हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते हैं, और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें मैं बिल्कुल आसान से आसान तरीके से समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो इसी क्रम में मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए हैं, वो भी मैथ के लिए हैं, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जो कि नंबर सिस्टम के हैं, और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है ये। और इन्हें सॉल्व करने के लिए एग्जाम में ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे छोटे 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 जो ट्रिक है उनको अप्लाई करके सवाल को समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं किस तरह से ऐसे सवालों को हम एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं को हमें जोड़ने की जरूरत नहीं एक एक करके। हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले पे लगा सकते हैं। अगर मान लें हम ये यहाँ 20 की जगह क्या दिया गया है, यन दिया गया है, और ये जो यन दिया गया है यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। जो यहाँ पे यन दिया गया है, अगर इसकी बात मैं कर लूँ, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, अगर ऐसा कुछ ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा यन, और ब्रैकेट में n प्लस वन अपॉन में टू हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस सवाल को लगाने के लिए क्या करते हैं हम, 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में टू, टू से 20 कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई 21, 210। मतलब कि हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें ऐसे जो भी सवाल आ जाए यहाँ पे, एक से लेकर के जहां तक भी पूछ दे, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, लेकिन प्रथम पूछे, ये नहीं बीच में से कहीं पूछे। अगर प्रथम पूछता है तो ये फार्मूला लगाएंगे हम, और बीच में अगर कहीं पूछ दे तो उसके पहले वाला एक से लेकर के जोड़ देंगे, और उसको क्या करेंगे, घटा देते हैं वहां से। ऐसे भी लग सकता है, जैसे पूछ दे आपको कि 21 से लेकर के, ठीक है, 21 से लेकर के 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, 21 से 50 तक नहीं निकालेंगे, एक से निकालेंगे। 1 + 2 + 3 से 50 तक निकालेंगे। ठीक है, तो 50 तक निकालने के बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे कैसे, इसी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। 50 मल्टीप्लाई 51 अपॉन में टू, इससे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कदम 25 हो जाए, 25 से कदम 25, और 25 पच्चे 125, मतलब 1275 आएगा। अब 1275 में से ये 210 घटा देंगे, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक तो हमको नहीं पूछा है ना, हमको तो 21 से लेकर 50 तक पूछा है। तो 20 वाला क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा कितना, 1065 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1275 में से 210 घटा देंगे। इस तरह से लगाएंगे अगर बीच में कहीं पूछ देता है तो। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सेम वही फार्मूला है, 50 मल्टीप्लाई 51 अपॉन में टू। जैसा कि हमको पता है, इसको काट देंगे, एक आ जाएगा, इसको काट देंगे 25 आ जाएगा, 25 गुणे 51 आ जाएगा 1275। 1275 हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम 30 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना इसमें, इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, यन यन प्लस वन कर देना है। अगर इसे यन मान लें हम, इसको अगर हम क्या मान लेते हैं, इसको अगर हम यन मान लेते हैं, इस 30 को यहाँ पे लिखा है नहीं रहा, हाँ, तो यन यन प्लस वन कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई 31 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 930। यही आंसर होगा। ठीक है, और एक दूसरा भी तरीका था इसका कि यन यन प्लस वन बाई टू है, तो यहाँ दो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ये कट जाता है। तो दूसरा तरीका है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये जानिए। कॉमन ऐसे, जैसे कि मान लीजिए 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इस तरह से लिया गया है। दो कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बच जाएगा, यही ना होगा। तो 1 से लेके 5 तक का अगर हम क्या निकालें, योग निकालें, तो ऐसे ही नहीं निकालेंगे, इसी वाले फार्मूले से निकालेंगे। इस वाले फार्मूले से जो फार्मूला दिया गया है, तो दो कॉमन लिए, ये दो यहाँ आ जाएगा, फार्मूले का दो आपस में कट जाता था, ये चीज बचती है।
तो इसी को हमने यहाँ पे फार्मूला बना लिया, इससे लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, एक मिनट चाहिए थोड़ा सा। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है इसमें, जो अगर ये n दिया गया है, इसी n का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, मतलब कि 25 का स्क्वायर कर देना है। आ जाएगा हमारा कितना, आ जाएगा 625। इसका ऑप्शन क्या है, बी वाला, सॉरी बी वाला नहीं सही है, ए वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 300 है, n का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, 300 लिखेंगे, योग 300 है, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 60 बराबर n प्लस 1 हो जाएगा। अब 60 को ऐसे कंसेक्यूटिव मतलब कि लगातार संख्याओं में तोड़े कि n और n प्लस 1 की वैल्यू आ जाए। ये हो जाएगा 24 गुणे 25। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 600 आएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये लगातार दो संख्या दी गई हैं, तो लगातार दो संख्या में इसको तोड़ लिया हमने। अब हमको n का मान पता चल गया, n छोटा है, n प्लस 1 बड़ा है, इसमें से n की वैल्यू कितना हो गई, 24 हो गई। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हमारा है, वो क्या कहता है, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमको मालूम है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अगर इसको n मान लें, और एक मिनट, यहाँ पे अगर इसको n मान लें तो क्या होगा, n लिख लेंगे, दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे n प्लस 1, फिर उसके बाद लिख लेंगे 2n प्लस 1, और नीचे में 6। n की वैल्यू 15 है, लिख लो, n में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लिख लो। फिर उसके बाद 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15 गुना 30, अरे 31 बटे 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देते हैं, चलिए आइए। 3 से काट दिया 5 बार में, 3 से काट दिया 2 बार में, 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, 8 25 40 हो जाएगा, और 40 गुणे 31 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1240। 1240 ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो घनों का योग जानते हैं, अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, तो इसका होता है n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर होता है घन का फार्मूला। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना तो यही फार्मूला होता है। अब इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई 11 का ऐसे कि 10 में एक जोड़ेंगे 11 बटे 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब ये काट देंगे एक बार में, ये काट देंगे 5 बार में, 11 25 55 का होल स्क्वायर। अब 55 की स्क्वायर सबको पता है 30 25 होता है, मतलब 3025। ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 465 तो n का मान ज्ञात करें। यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो 465, इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं, n ओहो n, फिर उसके बाद n प्लस 1 अपान में 2 होता है योग का फार्मूला, लेकिन योग हमको पहले में दे दिया है 465, मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 930 n प्लस 1। अब देखिए इसका जब कंसेक्यूटिव फैक्टर तोड़ेंगे, एक मिनट कहाँ चले गए भैया आप, इसका अगर हम कंसेक्यूटिव फैक्टर तोड़ेंगे, इसका कंसेक्यूटिव फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हमें मालूम है इसका कंसेक्यूटिव फैक्टर तोड़ने के बाद आ जाएगा 30 गुणे 31, और n प्लस 1 है। ठीक है, n की वैल्यू 30 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, n की वैल्यू कितना आ जाएगी, काय कंसेक्यूटिव फैक्टर तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार दो संख्याएं, इसलिए इसको हमने लगातार दो संख्याओं में तोड़ा है। तो छोटी संख्या n है, बड़ी संख्या n प्लस 1 है, तो बड़ी संख्या 31 हो गई, छोटी 30 हो गई, n का मान कितना आ गया 30, और n की वैल्यू हमको पूछा यहाँ पे देखिए, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। कहा है भाई, चल ठीक, बी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि कह रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं करना है, हमको पता है औसत बराबर होता है पदों का योग
बटे पदों की संख्या। तो 40 पद हैं, 1 से लेकर 40 तक, इनका योग कितना होगा? एक मिनट, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया? ठीक है, कितना होगा? 1 से लेकर 40 तक n, n+1, ये तो हो गया योग। अब कह रहा है कि पदों की संख्या कितनी, टोटल 40 है, तो नीचे 40 से भाग भी दे देंगे। कहा है हमको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो इतना कर देंगे। चलिए, अब उसके बाद औसत बराबर हमारा क्या आ जाएगा? देखिए, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। यहाँ n की वैल्यू केवल क्या रखना है? 40। 40 मल्टीप्लाई 41 बटे में 2 गुणे 40, 40 से 40 कैंसिल, 2 से 41, 25 5 टाइम्स, मतलब कि 20.5 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा भाई? 20 है, 20.5। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है सवाल। नेक्स्ट आखिरी सवाल ये, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। कुछ नहीं, उसी फार्मूले पे ज्ञात करना है जो मैंने पहले बताया था। अब इसको आप लोग लगाएंगे और कमेंट में इसका जवाब देंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि अगर हम 100 को क्या मान लें? n मान लें, इसी वाले फार्मूले पे लगेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो n, n+1/2 इसी वाले फार्मूले से लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, इसके जवाब को आप टाइप करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थोड़ा मैंने ये वीडियो तेज बना दी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जो इसमें रात हो चुकी है और समय कम है, मुझे नींद भी लग रही है। ठीक है, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा तेजी से बनाया है, क्योंकि अभी अनुभव नहीं है वीडियो बनाने का, तो हो सकता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हों, लेकिन मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि धीरे 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 आने वाले समय में मैं कुछ थोड़ा इससे बेहतर कर पाऊँ। तो आप लोगों के सपोर्ट की थोड़ा सा मुझे जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान शुरू से ही परफेक्ट नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि लास्ट तक परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां या कुछ ना कुछ खामियां उसके अंदर होती हैं। तो यही सारी चीजें आप लोगों को भी पहचानने की जरूरत है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आपका ये होना चाहिए टारगेट कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे उन गलतियों को क्या करना है? रिड्यूस करना, ना कि इंक्रीज करना है। जो भी गलतियां हम बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, उसके हम आदती हो जाते हैं, तो उसको हम ट्राई करें कि प्रयास करें कि उसको कम करने की जरूरत है। और वे गलतियां कभी भी ना करें जिसकी वजह से क्या हो, भविष्य में हमें क्या करना पड़े? कठिनाइयों का या मुसीबतों का सामना करना पड़े। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि शिक्षा से बड़ी कोई चीज एक विद्यार्थी जीवन में हो नहीं सकती है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं और विद्यार्थी जीवन को जी रहे हैं, तो शिक्षा से बढ़ के आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सारी चीजें आप लोगों के लिए क्या अभी टेम्परेरी है, लेकिन अगर कुछ भी परमानेंट है तो वो है शिक्षा। और एक शिक्षार्थी का जीवन ही है कि वो शिक्षा को सर्वोपरि रखे। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप जिस गुरु से पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई भी गुरु हो, माँ बाप हो, आपके मेंटर हो, एजुकेटर हो, जो कुछ भी हो, आपके अध्यापक हो, जो भी हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्या करना है? उन्हें फॉलो करना है, फॉलो बिल्कुल करना है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग इन अ राइट वे, यू आर गोइंग ऑन अ wrong way. If you are not following your parents, your teacher, so definitely you are not going on a wrong, sorry, on a right path. ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी ही, ठीक है, अपने भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकता है। ठीक दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, और जैसा भी लगा हो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।